क्या कोटक महिंद्रा बैंक प्रीमियम वैल्यूएशन डिजर्व करता है या वैल्यूएशन ज़्यादा और ग्रोथ कम हो चुकी है? कासा, एनईएम, एसेट क्वालिटी और मैनेजमेंट की कंजर्वेटिवनेस, ये सब फ्यूचर रिटर्न्स को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं? और करंट प्राइस पर कोटक बैंक में फ्रेश एंट्री सेंसिबल है या वेट करना बेहतर है? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे। बिजनेस मॉडल में रिटेल और कॉरपोरेट लेंडिंग का बैलेंस, फंडामेंटल्स में एनआईएम, एनपीए, आरओए, आरओई, कासा और लोन ग्रोथ, वैल्यूएशन हिस्टोरिकल एवरेज और पीयर प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में कहां खड़ा है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड क्या सिग्नल दे रहे हैं। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि कोटक बैंक आपके लॉन्ग टर्म क्वालिटी पोर्टफोलियो के लिए प्रीमियम लेकिन स्टेबल बेट है या नहीं। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये पूरा वीडियो सिर्फ शैक्षणिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। कोई भी बाय, सेल या होल्ड का फैसला लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और खुद की रिसर्च जरूर करें। बैंकिंग स्टॉक्स में हमेशा मार्केट और क्रेडिट रिस्क मौजूद रहता है। चलिए अब सीधे कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स और चार्ट्स पर चलते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में निवेश करना है या नहीं, ये सवाल आज हर निवेशक के मन में है। आज हम इस बैंक की पूरी कहानी जानेंगे, टेक्निकल एनालिसिस से लेकर फंडामेंटल डिटेल्स तक, सब कुछ बिल्कुल सरल भाषा में। दिसंबर 2025 में कोटक बैंक का शेयर प्राइस 2129 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 52 वीक्स में इसका हाईएस्ट प्राइस 2301 रुपये 90 पैसे था और लोएस्ट 1723 रुपये 75 पैसे। यानी इस साल शेयर में अच्छी वॉलेटिलिटी देखी गई है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। करंट प्राइस एक्शन देखें तो शेयर अपने 25 डे और 50 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक बुलिश सिग्नल है। आरएसआई और एमएससीडी जैसे इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं। सपोर्ट लेवल 2112 रुपये के आसपास है और रेजिस्टेंस 2266 रुपये के नियर है। फंडामेंटल एनालिसिस में जाएं तो कोटक बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन काफी मजबूत है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,23,923 करोड़ रुपए है, जो इसे लार्ज कैप कैटेगरी में रखता है। पी रेशियो 22.82 है, जो सेक्टर एवरेज से थोड़ा हायर है। आरओई 11.06% है, जो डिसेंट है लेकिन कुछ कॉम्पिटिटर्स से कम। Q2 FY26 के रिजल्ट्स देखें तो नेट प्रॉफिट 4,468 करोड़ रुपीस था, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर से 11.42% कम है। ये गिरावट मेनली माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में प्रॉब्लम्स की वजह से आई है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि स्लिपेजेस कम हो रहे हैं और एसेट क्वालिटी इंप्रूव होने के साइंस दिख रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 17,198 करोड़ रुपीस था, जो 4.7% की ग्रोथ दिखाता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर में है क्योंकि डिपॉजिट कॉस्ट्स बड़े हैं और कंपटीशन इंटेंस है। करंट एनआईएम अराउंड 3.4% के आसपास है। बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो कोटक बैंक रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में एक्टिव है। रिटेल सेगमेंट में पर्सनल लोन्स, होम लोन्स, कार लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स हैं। कॉर्पोरेट सेगमेंट में एसएमई और लार्ज कॉर्पोरेट लेंडिंग फोकस है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म भी वेल एस्टैब्लिश्ड है। एसेट क्वालिटी के मामले में कुछ कंसर्न्स हैं। नेट एनपीए रेशियो 0.35% के आसपास है, जो इंडस्ट्री एवरेज से बेटर है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में स्ट्रेस देखा गया है, जिसकी वजह से प्रोविजंस बढ़ाने पड़े हैं। क्रेडिट कार्ड लॉसेस भी प्लेटो हो गए हैं, जो पॉजिटिव साइन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग 25.88% है, जो स्टेबल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग सिग्निफिकेंट है। रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन भी अच्छी है। म्यूचुअल फंड्स भी स्टॉक में इन्वेस्टेड है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में कोटक आगे बढ़ रहा है। नए मोबाइल ऐप्स लॉन्च किए हैं और कॉर्पोरेट पेमेंट्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। सीईओ अशोक वासवानी का कहना है कि डिजिटल कैपेबिलिटीज ही फ्यूचर में कंपैरेटिव एडवांटेज देंगी। FY26 आउटलुक की बात करें तो मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है। लोन ग्रोथ 14 to 16% एक्सपेक्टेड है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव होने की उम्मीद है क्योंकि माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में वर्स्ट फेज पास हो गया है। क्रेडिट कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। डिपॉजिट ग्रोथ भी हेल्दी रहने की एक्सपेक्टेशन है। दो डिपॉजिट रेट्स की कॉम्पिटिशन कंटिन्यू रहेगी। एनआईएम पर प्रेशर रह सकता है, लेकिन मैनेजमेंट इसे मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। वैल्यूएशन के नजरिए से देखें तो करंट पीई रेशियो सेक्टर एवरेज से प्रीमियम पर है। बुक वैल्यू 844 रुपीस है तो पीबी रेशियो 2.52 है। डिविडेंड यील्ड बहुत कम है 0.12%।
रिस्क फैक्टर्स भी हैं। बैंकिंग सेक्टर में रेगुलेटरी चेंजेस का इम्पैक्ट हो सकता है, इकोनॉमिक स्लोडाउन से लोन डिमांड इफेक्ट हो सकती है, कंपटीशन बढ़ने से मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है, क्रेडिट कॉस्ट अगर बढ़ें तो प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी। एनालिस्ट रिकमेंडेशंस मिक्स्ड हैं, कुछ बाय रेटिंग दे रहे हैं तो कुछ होल्ड सजेस्ट कर रहे हैं। टारगेट प्राइसेस 2200 से 2400 रुपीज़ के रेंज में है। टेक्निकल टारगेट्स देखें तो शॉर्ट टर्म में 2223 रुपीज़ और 2266 रुपीज़ के रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। सपोर्ट 2112 रुपीज़ के नियर है। लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है अगर फंडामेंटल्स इंप्रूव होते रहे। सीजनैलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग दिसंबर मंथ में हिस्टोरिकली मिक्स्ड परफॉर्मेंस रहा है। 10 आउट ऑफ 17 ईयर्स में पॉजिटिव रिटर्न्स मिले हैं इस मंथ में। कंक्लूजन ये है कि कोटक बैंक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है, लेकिन नियर टर्म चैलेंजेस हैं। एसेट क्वालिटी कंसर्न्स, मार्जिन प्रेशर और हाई वैल्यूएशन रिस्क फैक्टर्स हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये गुड ऑप्शन हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन कंसिडर करें। एसआईपी अप्रोच से इन्वेस्ट करना बेटर हो सकता है। स्टॉप लॉस 2000 रुपीज़ के नियर रख सकते हैं। टारगेट के लिए 2400 रुपीज़ देख सकते हैं। ये एनालिसिस करंट मार्केट कंडीशंस के बेस्ड पर है। मार्केट डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं, इसलिए रेगुलर रिव्यू ज़रूरी है। प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट कर सकते हैं फाइनल डिसीजन लेने से पहले। तो दोस्तों, ये था हमारा डाटा बेस्ड नज़रिया कोटक महिंद्रा बैंक पर, जहां हमने प्रीमियम वैल्यूएशन के पीछे की असली ग्रोथ और क्वालिटी को समझने की कोशिश की। अगर आपको कोटक बैंक पर यह एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, उन इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कीजिए जो क्वालिटी प्राइवेट बैंक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, और ऐसे ही साफ अनबायस्ड एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिखिए, क्या आप कोटक बैंक में इन्वेस्टेड हैं या वॉच लिस्ट पर रखे हुए हैं? आपको इसका वैल्यूएशन जस्टिफाइड लगता है या महंगा? और आगे आप किस बैंकिंग या फाइनेंशियल स्टॉक का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं? यहाँ हम टिप्स नहीं, डेटा और लॉजिक पर आधारित व्यू शेयर करते हैं, ताकि फाइनल फैसला हमेशा इन्फॉर्म्ड और आपके कंट्रोल में रहे। एक छोटा सा रिमाइंडर, यह वीडियो केवल एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। यह किसी भी तरह की पर्सनल बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट और बैंकिंग सेक्टर में निवेश हमेशा रिस्क के साथ आता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और खुद की डिटेल्ड रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और निफ्टी 50 क्वालिटी स्टॉक एनालिसिस के साथ। आप देख रहे थे बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात होती है। ऐसे ही और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।